मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहिब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच थोड़ी देर कुछ चर्चा प्रस्तुत है। अपनी बातें में एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। एक बार एक संत एक बगीचे में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। संतों का काम ही होता है वे प्रातःकाल या जब कभी भी उनको अवसर बनता है एकांत स्थल में, नदी के किनारे, बाग बगीचों में, घर के किसी एकांत स्थल में जहाँ उनको सुयोग बनता है वे ध्यान साधना में लग जाते हैं। वे संत भी पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उधर से एक राजा आता है, हाथी पर सवार, उसके साथ उसकी सेना भी थी। राजा संत जी का पूर्व परिचित था। संत ने भी देखा कि राजा आ रहे हैं अपनी फौज पकड़ के साथ। अपने पास ही आते हुए राजा को देखकर संत पैर फैला करके लेट गए। संत की ये हरकत देख करके राजा को अच्छा नहीं लगा। कहाँ एक तरफ लोग राजा को देखकर खड़े हो जाते हैं और सिर झुका झुका करके उसका प्रणाम करते हैं, और संत लेट गए पैर फैला करके। राजा को अच्छा नहीं लगा। पास में आकर के राजा हाथी से उतरा और संत से कहता है, आपने ये पैर पसारना कब से सीख लिया? संत ने कहा, मैंने जब से हाथ पसारना छोड़ दिया तब से पैर पसारना सीख लिया। संत की इस बात में कितनी बड़ी जान थी। ये मुहावरा है, पैर पसारने का मतलब निश्चिंत हो जाना, और हाथ पसारने का मतलब दीन हो जाना, लाचार बने रहना, इच्छाओं के वश हो जाना। संत तो स्वतंत्र होते हैं, वे निष्फिक्र होते हैं, निर्चाह होते हैं, इसीलिए तो वे पैर पसारना जानते हैं। दुनिया के लोग चाहे जितना सुंदर कमरा और आरामदेह बिस्तर पर हों, लेकिन पैर पसारना उनको नहीं आता। वो केवल बाहर से पैर फैलाने की बात नहीं है। जिसका मन निश्चिंत हो, निर्भय हो, प्रसन्न हो, स्वस हो, वह पैर पसारता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। जिसकी चाहनाएं मिट गईं उसकी चिंताएं मिट गईं। चाह गई तो चिंता भी चली गई उसी के साथ, और मन निष्फिक्र हो गया। और जिन्होंने अपने अंदर से सारी इच्छाओं कामनाओं को मिटा दिया, वो बादशाह, बिना तख्त का बादशाह, बिना गद्दी का बादशाह। और इस बादशाहत में सब लोग स्वश हैं, स्वतंत्र हैं। जो चाहे इस बादशाहत को प्राप्त कर सकता है। इसमें चुनाव नहीं लड़ना है। इसके लिए किसी विरोधी पार्टी का सामना नहीं करना पड़ता, बाहर प्रचार भी नहीं करना पड़ना है, कुछ नहीं करना पड़ता। अंदर से अपने ही आसक्ति अहंकार को, राग और द्वेष को, मोह और ममता को जिसने मिटा दिया,
वो बादशाह हो गया। बाहर तो किसी को जीतना बड़ा कठिन है, उसका मन टेढ़ा हो जाए, चाहे जितना उसको प्रसन्न करो और उसको अपना बनाना चाहो, नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ तो अंदर मरे को ही मारना है, मरे को मारना। ये इच्छाएं, कामनाएं, मन की वासनाएं, ये मरी मराई अपने आप में हैं। अवश्य इन्हीं को त्याग देना है। ये स्वतंत्र नहीं हैं, जिनसे हम विवश हैं, जिनके कारण हम दुखी हैं, वे कोई स्वतंत्र अस्तित्ववान नहीं है। हमारे अंदर की ही हमारी बनाई वो आदतें हैं, विकार हैं, और उन्हीं को मिटाना है। और मिटाने में आनंद है, मिट जाने के बाद तो आनंद ही आनंद है। इस बात को सोचने में आनंद है। हम लोग यह काम करें। जिंदगी के दिन घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं निरंतर। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। चली आ रही है मौत धीरे 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 धीरे। ज्यों कोरी रेजा बुने, नीरा आवे छोर। ऐसा लेखा मीच का, दौड़ सके तो दौड़। पहले जुलाहा, मुसलमानों में जुलाहा होते थे और हिंदुओं में कोरी। ये लोग कपड़ा बुनते थे, खड्डी चलाते थे और बड़ा सा ताना फैला लेते थे और बाना उसमें भरते रहते थे। एक एक तागे का बाना भरते 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 एक समय ऐसा आता था कि पूरा थान कपड़ा तैयार हो जाता था। एक एक तागा भरते भरते वो पूरा तैयार हो जाता था। ऐसे ही हमारी जिंदगी का ताना फैला हुआ है और श्वासों का बाना इसमें भरा जा रहा है। एक एक श्वास, एक एक श्वास भरते भरते एक समय ऐसा आता है कि 50, 60, 70, 100 साल, 125 साल की लंबी जिंदगी इन एक एक क्षण के श्वासों से खत्म हो जाती है। और इतना लंबा अवसर, इतना लंबा समय मिले और हम अपने आप को सुखी ना बना पावें, अपने आप को दुखहीन ना बना पावें, निष्फिक्र ना बना पावें, तो किसका दोष है? चलते चलते पग थका, नग्र रहा नौ कोस। बीच ही में डेरा परा, कहूँ कौन को दोष। सदगुरु कबीर साहब का ये वचन है। कबीर जैसे चिंतक और समाज सुधारक, आत्मज्ञानी दुनिया में अद्वितीय हैं। कहा जाता है कबीर अनपढ़ हैं, लेकिन वे अनपढ़ कबीर ऐसी बातें सोच लेते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जिसको बड़े बड़े पत्राधारी, पंडित, पुरोहित और मुल्ला मौलवी सोच नहीं पाते हैं। चाहे वो सामाजिक बात हो, समाज सुधार की बात हो, राष्ट्र हित की बात हो और व्यक्ति हित की बात हो और आत्महित की बात हो, किसी भी दिशा में जब वे सोचते हैं तो एकदम वार पार कर देते हैं। दर्पण जैसा उनका व्यक्तित्व है, साफ, कुछ नहीं लाग लपेट रखते हैं। साहब कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नग्र रहा 9 कोस। 9 कोस की दूरी पर अपनी मंजिल थी और चले वहाँ पहुँचने के लिए, और चलते चलते बहुत समय बीत गया और पैर भी थक गए और बीच में ही डेरा पड़ गया, पहुँच ना पाए। अब बताओ, मंजिल पर हम ना पहुँचे तो दोष किसका है? हमारा ही दोष है, क्योंकि हम सीधा चले नहीं, मंजिल को पहचाने नहीं और सही ढंग से ईमानदारी से हम यात्रा ना किए। जिंदगी को हमने ईमानदारी से नहीं जिया, धोखेबाज बन करके हमने स्वयं को ही धोखे दिया।
ठग बन करके हमने स्वयं को ही खूब ठगा है। हम सोचते हैं कि दूसरों को ऐसा हम चकमा देंगे कि दूसरे की ज़मीन, दूसरे के रुपए और दूसरे का पद अधिकार हम ले लेंगे और हम लाभ प्राप्त कर लेंगे। अरे दूसरे का क्या ले लेंगे, अपना ही गंवा बैठते हैं। हाय 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 हो रही पूंजी गई बिलाए। जो हम कह रहे हैं कि मेरे घर है, मेरे धन है, मेरे रुपए, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं जवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। अरे क्या है हमारे पास, क्या है हम? ये जिन जिन चीज़ों का बहुत हम गिना रहे हैं, बड़ा अहंकार कर रहे हैं, सद्गुरु कबीर कहते हैं अरे तुम्हारी पूंजी नष्ट हो गई। तुमने शांति, निर्भयता, प्रसन्नता, स्वस्थता, निश्चिंतता को प्राप्त किया नहीं। चीज़ों को प्राप्त करने में दौड़ते रहे, पद अधिकार और ऐश्वर्यों की चारों तरफ हम डिमांड करते रहे और भीख मांगते रहे, और मांगने से कहीं कुछ मिल जाता है? संसार के सुखों को हम पाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा लिए, और संसार के सुख क्या हैं, कैसे हैं? चटनी की तरह। जैसे चटनी चाटने से किसी का पेट भरता है क्या? भोजन करने से पेट भरता है। ऐसे ही पद में सुख ले लें, अधिकार में सुख ले लें और परिवार से सुख पा जाएंगे। इन विषयों से, पंच विषयों से सुख मिल जाएगा। ये चटनी की तरह है, मिलता है सुख लेकिन बहुत क्षणिक। अब बाद में क्या होता है? जलन। खुजली को खुजलाने के बाद कैसे लगता है? जब जिसको खुजली हो जाती है तो लगता है कितना खुजला लें। अब खुजलाने के बाद जो जलन होती है फिर वही जानता है। ऐसे ही इन संसार के विषयों को, भोगों को भोगने के बाद इच्छाएं और प्रज्वलित होकर के हमारे चित्त को जलाती हैं और फिर चैन नहीं मिलता है। कोई भी आदत हो, ये आदतों को बनाना सरल है लेकिन आदतों को फिर मिटा पाना बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा कुछ जीवन हमें जीना चाहिए, ऐसी कुछ सोच अपना करके चलना चाहिए कि जिससे गंदी आदतें जीवन में बनने ही ना पावें। बड़ी लापरवाही से ज़िंदगी हम जीते चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या खाने लग जाते हैं और क्या क्या करने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, ऐसी संगत में फंस जाते हैं और मन को अपने फेंकने लगते हैं इधर उधर, नर नारियों में, प्राणी पदार्थों में मोह आसक्ति बना करके। मन को कहीं लगाना बड़ा सरल है लेकिन ये काम ऐसा है वन वे। जैसे वन वे आपके इस कलकत्ता में अनेक जगहें हैं, उधर जाया जा सकता है, उसी रास्ते से फिर लौटा नहीं जा सकता। ऐसे ही कोई भी गंदी आदत हो, चाहे वो बीड़ी, पान, तंबाकू, सिगरेट हो, चाहे गाली देना हो, क्रोध करना हो, काम वासना में डूबना हो या कटुवाणी बोलना हो, जिसकी जो आदत पड़ जाती है, जिसकी जो लत लग जाती है, वो फिर बड़ा कठिन है छोड़ पाना। इसलिए अगर सुखी होना है तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। सद्गुरु ने कहा है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाहनाओं को मिटा दो तो चिंताएं मिट जाएंगी। चाहनाएं कैसे हमें दुख देती हैं? चाहनाएं क्या होती हैं? क्या चाह नहीं मन में रखना चाहिए? कुछ चाह रखो लेकिन निर्चाह बनने के लिए। किंतु हम करते क्या हैं? चाह रखते हैं और चिंता में डूबने के लिए। इस भेद को जानना पड़ेगा। चाह की जरूरत है लेकिन वह चाह रखिए, वह इच्छा रखिए कि जिससे हमारी इच्छाओं से उत्पन्न सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। आप सत्संग की इच्छा रखिए
जब आप सत्संग की इच्छा रखेंगे तो सत्संग से वह बल आपको मिल जाएगा कि आपके जीवन के और सारे दोष दुर्गुण की जो प्रवृत्तियां हैं, जो मन की व्यथा है, पीड़ा है, वो समाप्त हो जाएगी। अब आपने जुआ खेलने की इच्छा रख लिया, शराब पीने की इच्छा रख लिया, तो एक गंदी आदत सैकड़ों गंदी आदतों का आमंत्रण पत्र है, वो बुला करके ही लाएगा। जितना हमारा मन भोगों के लिए लालायित रहेगा और हम चाहते रहेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि इच्छाओं को त्याग करना है अगर, तो हमें कामनाओं से ऊपर उठना होगा। सद्गुरु कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाहनाओं को त्याग देने से चिंताएं मिट जाती हैं। यदि जाना है दुख से पार तो सुख की चाह तजो। सुख की कामना यही तो सारे दुखों की जननी है। हम चाहते रहते हैं कि ये धन मिल जाए, ऐसी चीज़ें मिल जाए, ऐसा घर मिल जाए, ऐसा पद मिल जाए, ऐसा अधिकार मिल जाए। ये मन हमारा भोगों के लिए सब समय लालायित बना रहता है, लेकिन लालसाओं को बढ़ाने से कभी भी मन में शांति नहीं होती, कभी भी तृप्ति नहीं होती है। जब तक हम चीज़ों के लिए लालसा रखेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार। कहाँ कबीर हरि शरण गहु गौखुर बच्छ विस्तार। ये बीजक का वचन है। सद्गुरु कबीर की एक एक वाणियाँ कितनी अनमोल हैं और वे कितने सारगर्भित उसमें अर्थ भरे हुए होते हैं। साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर। इच्छाएं उत्पन्न करके आदमी अपने लिए भाव सागर तैयार कर लेता है। इच्छाएं भाव सागर कैसे बन जाती हैं? विचार करो कि इन इच्छाओं में पड़ करके हम भावसागर में कैसे डूबते हैं। मन हमारा चाहता रहता है कि ऐसी चीज़ मिल जाए, ऐसा धन मिल जाए, ऐसे रुपए पैसे मिल जाएं, और ये चाहना के अधीन होकर के व्यक्ति सब समय अशांत रहता है, अतृप्त रहता है और मन से विवश बना रहता है। जब तक हम भोगों के लिए लालायित रहेंगे तब तक हमारे मन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती है। ये मन हमारा सदैव कुछ भोग चाहता है, भोग, और जब तक ये भोगों की कामना बनी रहती है तब तक अशांति बनी रहती है, अशांति। और जिस दिन चाहनाओं को त्याग दिए मन अपने आप निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसलिए साहब का ये वचन कितना मार्मिक कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आदमी क्या चाहता है? रात दिन हमारे अंदर कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं जिसके कारण हम विवश रहते हैं। यही ना कि हमें रुपया मिल जाए। अच्छा, तो रुपया मिल जाएगा तो इन रुपये से हम कितना सुखी हो जाएंगे? ये रुपये पैसे प्राणी और पदार्थ ये कितने दिन हमारे साथ रहते हैं? ये छूट जाने वाले हैं। ये सब क्षणभंगुर हैं जिनके लिए हम बेचैन हैं, बेताब हैं, और वे क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाता है। जिन बाल बच्चों की चाहत में हमारा मन डूबा रहता है, मन सोचता है कि ये बच्चे
बड़े हो जाएंगे और बड़े हो कर के इतनी मेरी सेवा करेंगे और इतने मेरे आगे पीछे ये नाचते रहेंगे और मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, बड़ा प्रफुल्लित हो जाऊंगा। वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, बड़ा दुख होता है। और बड़े हो गए, मनमानी हो गए, अहंकारी हो गए और कहीं उनकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं बढ़ गई ज़्यादा, तब तो फिर माँ बाप को नाको चने चबवाते हैं। और शादी हो गई, अब वो अपने किसी पति या पत्नी के अधीन हो गया, माँ बाप साइड में छूट जाते हैं। अथवा रोगी हो गया, उसकी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं कि उसको पूरा करते करते सिर के बाल झड़ गए और फिर भी बेचैनी समाप्त नहीं होती है। यही तो है ना पुत्र प्राप्ति की इच्छा। एक सज्जन थे, एक ही उनका लड़का था। लड़का बहुत योग्य था, बीमार रहने लगा। अब उसके इलाज में परेशान होने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीत गए। हॉस्पिटल में महीना भर लगातार जाते रहना पड़े। घर आवें और थोड़े दिनों में फिर बीमार हो जाए, फिर लेके भागें। फ़ोन किया गया, बात हुई, बहुत विवश थे, बेचैन थे। उन्होंने कहा, साहब पुत्र मोह में परेशान हूँ। समझदार थे वे, कभी उनका मन था गुरुदेव जी के पास आने का, आ भी गए थे साधु बनने के लिए, नहीं रह पाए, शादी कर लिए। और फिर शादी करने का फल तो फिर मिलता ही है सबको। आप सब लोग भुक्तभोगी हैं, अनुभवी हैं। एक दो प्रकार का दुख नहीं, सैकड़ों प्रकार का। एक दूसरे को निभाने का, घर बसाने का, घर में चीज़ें लाने का, और फिर एक दूसरे की चीज़ों को पूरा करने का, मन को खुश करने का। फिर संतान उत्पन्न होने के बाद ना उत्पन्न हुई तो परेशान, उत्पन्न हो जाए तो उसके पालन पोषण का, और फिर उसके खर्चे पूरा करने का, बड़ा हो जाने पर उसके मन को खुश रखने का। और यही करते 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 लगता है अब सुख मिलने वाला है, अब सुख मिलने वाला है, हे अब मिला, अब बस 2 फीट की दूरी रह गई है। और यही हाथ फैलाए दौड़ते 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 बुढ़ापा आ जाता है, एक दिन मुंह के बल गिरते हैं और सुख उतने दूरी बनी रहती है। एक व्यक्ति था, वो गधा पाल रखा था, और गधे पर सामान लादे तो वो चले ना, और जहाँ कहीं वो खड़ा हो जाए, अड़ियल गधा, और आगे बढ़ने का नाम ही ना ले, डंडे पीटते रह जाए। तो एक बूढ़े से उसने पूछा, क्या करूं, ये मेरा गधा चल नहीं रहा है, और जब चलेगा नहीं, काम करेगा नहीं, तो इसको खिलाने से फ़ायदा क्या। तो उन्होंने एक युक्ति बताया, ऐसा करो उसकी पीठ में एक 8 फीट का एक बांस बांध दो, और बांस के अगले छोर पर उसके मुंह से 4 फीट की दूरी पर गाजर बांध दो, उसके हरी डंठल के साथ, और बांध दिया, अब बोरा लाद दिया। अब गधे ने सोचा कि अब खा लेता हूँ, अब पकड़ लेता हूँ वो गाजर को, और पकड़ने के लिए चल पड़ा। तो चलते 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 दिन भर चला, जितना काम चाहा वो गधा पालने वाले ने गधे से काम ले लिया, और गधा चलता भी रहा, और गाजर को पाने की इच्छा में लगा रहा, और पा ना सका शाम तक, और यही उसकी दशा बनी रही। ऐसे ही हम लोगों की दशा है, हम भी उस गधे की तरह हैं कि संसार में इन प्राणी पदार्थ और भोगों से सुख पाने के लिए लगे हैं। अब मिला, अब मिला, अब बस 2 फीट की दूरी पर वो सुनहली गाजर दिखती है कि अब मुझे हरी घास के साथ गाजर खाने को मिल जाएगा, लेकिन वो दूरी बनी रहती है। संसार में सबका काम होता रहता है, इसी में सब अपना काम साध लेते हैं, बाल बच्चे भी, पड़ोसी भी, घर परिवार भी, रिश्ते नाते भी हमको चला चला करके काम साध लेंगे, और हम गाजर की आशा में चलते रहेंगे, और मिलता कुछ नहीं अंतिम में। यही है चाह का परिणाम। चाहनाओं को त्यागें अगर सुखी बनना है तो। पद की चाह में पड़ करके आदमी क्या क्या नहीं करते हैं। आज देखो,
ये पद की लालसा में हम सरपंच बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या हो जाएगा? बनने वाले बनते ही रहते हैं, बन जाते हैं, और बनने के बाद थोड़ी सी गुदगुदी तो लगती है, लेकिन उसी की तृष्णा में, उसी की चाहत में और उसी की चिंता, भय, शोक में उनकी जिंदगी बीत जाती है। आध्यात्मिक सुख तो नहीं पा सकते हैं वे लोग, और सांसारिक सुख भी क्या पाते हैं? रात दिन बेचैनी, अपमान, असंतोष, मन की व्यथा, और जिंदगी के महत्व को नहीं समझ पाते, सांसारिक सुख के लिए लगे हैं। अरे भाई, सांसारिक सुख तो समस्त प्राणी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। जिसको देखो वही पेट पाल रहे हैं, इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, और संसार में भाग दौड़ करके अपनी इच्छाओं को पूरी भी कर लेते हैं। मनुष्य तो वो भी नहीं पूरा कर पाता है। मनुष्य की कौन सी इच्छा पूरी हो पाती है? विचार करके देखिए, क्या उसको धन पाने की इच्छा पूरी हुई? जितना धन चाहता है, क्या किसी को मिल पाता है धन? अरे हम आप सब लोग साधारण लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े धनवान हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, करोड़पति, अरबपति हैं, क्या उनका मन संतुष्ट हो गया है धन प्राप्ति से, जमीन की प्राप्ति से, पद अधिकार की प्राप्ति से, या बाल बच्चों से कोई पूरी तरह से सुखी हो गया है? नहीं सुखी हो पाता है। इसलिए लौटें, दुनिया से अंततः निराश होना पड़ेगा, और जब कल निराश होना है, और 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं, इस बुढ़ापे में और कई जन्मों के बाद निराश होना ही पड़ेगा। अरे भाई, जब निराश हो करके अंततः लौटना ही है, उधर से कभी संतोष मिल ही नहीं सकता है, तो आज ही जगें। आज मानव शरीर मिला हुआ है हमें जागने का। कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। आज जगने का समय है, जगने का। मानव जीवन सुनहला समय है, ये दिन की तरह है। दिन में जैसे चोर डाकुओं का भय नहीं होता है, और दिन में काम किया जाता है, और दिन में ही सब प्रकार से परमार्थ की सेवा, सत्संग की कमाई होती है, और रात में कुछ नहीं होता है। रात में चोर आकर के वे लूट सकते हैं, और हमारी शांति की संपत्ति को भी वे छीन सकते हैं, और रात्रि में तो कुछ हो नहीं पाता है। ऐसे ही मानवेतर खानियाँ, जो 3 खानियाँ हैं मनुष्य के अलावा, पशु, पक्षी, कृमि कीट आदि, वो रात की तरह है। रात में कुछ नहीं होता, वहाँ भोगो, इंद्रियों के भोगों को भोगो और पेट को भरो। अब मानव जीवन कर्म भूमिका है। ये सद्गुरु कबीर का सिद्धांत जो एक बार मनन पूर्वक सावधानी से समझ लेता है, फिर उसके जीवन में दुख नहीं रह जाता है। जिंदगी को हमें सावधानी से जीना चाहिए। ये केवल बस सुविधाओं में हम जीवन को ना खींचते चले जाएं। मनन करें, चिंतन करें, जिंदगी के मकसद को पहचानें, और उस लाभ को भी पाने की इच्छा रखें। वह लाभ जो महान लाभ है मानव जीवन का, शाश्वत लाभ, इस जीवन का परम लाभ, और सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुट्टी पाने का वो महान लाभ कब संभव होगा? ये इसी जीवन में तो संभव है। कोई ऐसा अवसर नहीं है। किसी लोक लोकांतर में जाने की इच्छा ना रखो। कोई दुनिया में लोक लोकांतर है भी नहीं। अगर कहीं कोई होगा भी तो वहाँ भी यहीं जैसे मिट्टी होगी, यहीं जैसे धूल कीचड़ पानी होगा, और लोग होंगे तो यहीं जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही रागी द्वेषी होंगे, और हमारा मन भी यही होगा।
जैसे आज है। आज देख लीजिए, इसी धरती पर किसी कोने में चले जाओ, वही राग द्वेष, वही मोह माया, वही इच्छाएं कामनाएं, वही काम क्रोध, वही अहंकार आसक्ति। कहाँ जा कर के आप अपने आप को पूरी तरह से निर्विघ्न प्राप्त करेंगे, सुखी हो जाएंगे? गुरुदेव जी कहा करते थे कि भैया कुंवारी भूमि कहीं नहीं मिलेगी। ये अवधी भाषा की कहावत है कि कुंवारी भूमि कहीं नहीं मिलेगी जहाँ बैठ जाओ और निर्विघ्न आराम करते रहो। जहाँ जाओगे विघ्न बाधाएं साथ रहेंगी, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे साथ है, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। तो जहाँ स्वभाव है अपने, जहाँ कर्म है अपने, वहाँ हमारे सुख दुख भी हमारे पास रहेंगे। एक व्यक्ति था, वो किसी को खोज रहा था। वो लोगों से पूछते हुए गया, एक व्यक्ति से पूछा, भैया यहाँ फजीती गई है। तो नाम सुन करके उसको हंसी आ गई, फजीती। तो उसने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? कहा, मेरा नाम है बेवकूफ़। कहा, अरे यार, क्या एक फजीती को तुम खोज रहे हो? जहाँ बेवकूफ़ रहेगा वहाँ बहुत फजीती मिलती रहेगी। तो हम वही कर रहे हैं। मोह करने की बेवकूफ़ी अगर हमारे पास है तो हमारे पास फजीती बनी रहेगी। और साहब कहते हैं कि सुखी होना है तो संसार से मोह करना छोड़ दें, और वो है चाह गई चिंता मिटी, चाहनाओं का त्याग करें। ये चाहनाएं, इसका बहुत व्यापक विस्तार है, जितना इस पर सोचो इतना ही कम है। एक राजा था, वह भी हाथी पर सवार हो करके जा रहा था। रास्ते में उसे भी संत मिले और संत उसका स्वागत नहीं किए, और राजा को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो संत से क्रोधित होकर के कहा कि तुम समझते नहीं हो कि मैं राजा हूँ और मेरे सम्मान में खड़े नहीं हो रहे हो? तो संत ने भी वही स्वर में कहा कि तुम समझते नहीं हो, मैं महाराजा हूँ। तो राजा ने कहा कि अच्छा, महाराजा बन रहे हैं, देखना हूँ कि फटे कपड़े पहने हो, ये फूटी हंडी साथ में तुम्हारे है, ना कोई रानी है, ना खजाना है, और ना कोई सैनिक है, ना हाथी घोड़े हैं, और महाराजा बन रहे हो। अब संत ने कहा कि पहले समझिए मेरी बात को, तब पता चलेगा आपको कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, तुम राजा हो और तुम राजा बन करके भी दीन हो, तुम भयभीत हो, अपने साथ ये सिपाही लगा करके रखे हो, और मैं महाराजा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए मुझे सिपाही की ज़रूरत नहीं है। और तुम इच्छाओं में दीन लाचार हो, तुम्हें नाना भोग चाहिए, इसलिए खजाना बांधे घूम रहे हो, और मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, इसलिए मुझे खजाना की ज़रूरत नहीं है। तुम इच्छाओं में बिलबिला रहे हो, कामनाओं वासनाओं में, इसलिए तुम्हें रानी दीवानी की ज़रूरत है, अब मुझे कोई इच्छा वासना ही नहीं है, इसलिए मुझे रानी वानी की चाहत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा है, वो पड़ोसी राजा बहुत बलवान है और वो मेरे तरफ चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए इधर के राजा से मैं सहायता मांगने के लिए जा रहा हूँ, एक दूसरे राजा से। कहा, देखो, राजा हो करके भयभीत हो, अब दूसरे राजा से सहायता मांगने जा रहे हो, मुझे किसी का भय नहीं है। मैं देखो यहाँ एकांत पेड़ के नीचे ही आराम से बैठा हुआ हूँ। ये संसार का सुख ऐसे ही हमें सदैव नचाती रहती हैं। इसलिए अगर हमें शांति की ज़रूरत है तो सब तरफ से अपने मन को समेटें। जाको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह, साहंसाह बने। साहंसाह बनने के लिए कुछ प्राणी पदार्थ नहीं, बल्कि अपने मन के राग को, आसक्ति को, इच्छाओं कामनाओं को जब तक हम मिटाएंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अगर तुम चाहना को मिटा दो, तुम्हारा सारा दुख समाप्त हो जाए।
यही है संसार की तृष्णा और आसक्ति का भोग। हम अपने लोगों में, अपने साथियों में अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो प्रेम की कमाई करें। प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जहि रुचय, शीस दे लई जाए। ये सदगुरु कबीर साहब का ये दोहा है। ये प्रेम ऐसी चीज़ है कि प्रेम के बिना चारों तरफ हमारे लिए हरा भरा घर परिवार संसार भी सूना लगता है। जहाँ रहें हम लोग आपस में प्रेम की कमाई करें तो हमारे जीवन में ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, अपने मन को सरल बनाना, दोष दुर्गुणों को त्याग करना, इच्छाओं को समाप्त करना, और ये सारे चीज़ों के मूल में हैं अपने मन को स्वश करना। सदगुरु कबीर ने एक वचन में कहा है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक मन, चारों तरफ से मन को अगर हमने साध लिया है तो मन साध लिए तो वाणी को साध लिए, मन साध लिए तो लड़ाई झगड़ों से बच गए, कलह कल्पनाओं से बच गए, कटुता से बच गए, व्यवहार खराब होने से बच गए, गंदे खान पान से बच गए, मन की तमाम व्यथाओं से, विकारों से बच गए। इस प्रकार से ये हमारे जीवन का यही तो सबसे बड़ा दोष है कि मन को हम पहचान नहीं पाते हैं। शाहंशाह बने और शाहंशाह बनने के लिए बेपरवाह बने। ये मन हमारा बड़ा हिसाब मांगता है। और कौन सा हिसाब? बाहर की चीज़ों का, बातों का, राग द्वेष का और रुपए पैसे का। अगर हिसाब लेना है तो मन के सुंदर स्वभाव का हिसाब लीजिए कि मेरे मन में चिंता कब आ जाती है, मेरे मन में भय कब आ जाता है, मेरे मन में काम वासना कब आ करके मुझे बेचैन कर देती है, मेरे मन में अश्रद्धा कब आ जाती है। इन चीज़ों के लिए हमें सोचना चाहिए, ऐसी बातों के लिए हिसाब लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन चीज़ों के लिए नहीं सोचेंगे। बाहर के प्राणी पदार्थों के लिए रात दिन सोचते रहते हैं, कहीं घाटा ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये मन की आदत ही है ऐसी। अगर मन को हम ज्ञान विवेक विचार पूर्वक नहीं इसको समझाएंगे तो मन अपने आप कुछ काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेगा। एक मन ऑटोमेटिक मशीन है, ये रात दिन चलती रहती है। थोड़े समय के लिए इसको कोई बहुत मजबूत साधना द्वारा रोक सकता है, थोड़े समय के लिए। अगर उसको साधना से नहीं रोकेगा तो ये ऊट पटांग अपने आप फिर कुछ करेगा। जैसे खेत में आप अगर धान गेहूँ मक्का ज्वार बाजरा अपने से नहीं बोएंगे कमाई करके तो क्या उसमें कुछ नहीं होगा? अपने आप कुछ झाड़ झंखाड़ होगा, झाड़ियाँ होगी, कांटे होंगे। ऐसे मन की बात है। मन को अगर हम काम नहीं देंगे तो मन अपना काम शुरू कर देगा और वो काम करेगा जिससे दुख होगा, राग द्वेष होगा। इसलिए मन को सदैव कुछ अच्छे काम देते रहो और नहीं तो दुख वाला काम सोच लेगा। एक सेठ जी थे और वे बैठे थे ड्राइंग रूम में, अपने सामने पत्नी थी, बच्चे थे, टीवी चल रही थी, पकौड़ियाँ खा रहे थे और हंसी खुशी चल रही थी। इतने में फ़ोन आ गया मुंबई से। फ़ोन उठाए, कौन हो? बताया, आपका मुनीम बोल रहा हूँ कंपनी से। क्या बात है? उन्होंने कहा कि घाटा हो गया है आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए का। घाटा सुनते ही बेचैन, परेशान। अब जलपान कर रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है, पत्नी से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार लगने लगा। बच्चे को उधर झिड़क दिए, टीवी बंद कर दिए, सोफे पर निढाल होकर के लेट गए, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए। 10 मिनट बीता होगा, फिर फ़ोन आया, उठाए, कौन बोल रहे हैं? हुजूर आपका मुनीम बोल रहा हूँ कंपनी से ही। कहो क्या बात है? कहा हुजूर भूल से मैंने कह दिया घाटा हो गया है। घाटा नहीं हुआ है,
1 लाख का लाभ हुआ है। कहा अच्छा, और लाभ सुनते ही बस एकदम फिर प्रफुल्लित हो गए, मुस्कान आ गई, अब पकौड़ियाँ अच्छी लगने लगी, बच्चे से फिर चूमने चाटने लगे, बात करने लगे, पत्नी से फिर अब राग रंग की बात करने लगे, टीवी चला दिए। ये क्या तमाशा है मन का। ऐसी मन की दशा में क्या कोई कभी सुखी हो पाएगा। छोड़ो ये हानि लाभ को, ये होता रहेगा संसार में, कहने सुनने वाले लगे रहेंगे। मन को हम पहचाने और भजन का काम करें, परमार्थ का काम करें, स्वरूप को पहचाने, आत्मा को पहचाने। आपकी आत्मा इन रुपए पैसे और चीज़ों, पद, अधिकार, परिवार के हानि लाभ से बहुत अलग है। ऐसे रुपया पैसा, ऐसे बाल बच्चे, ऐसे घर धन, ऐसे पद अधिकार न जाने कितनी बार मिले और छूट गए। आज वाले भी छूट जाएंगे, कल इनका नामो निशान नहीं रह जाएगा हमारे पास। तो काहे के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करना। आत्म कल्याण की चिंता करें जो आज तथा आगे काम आएगा, और यही कमाई दीर्घकालीन तक हमारे साथ जाएगी और सदा इसी से हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर का जो ये अमर वचन है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाहनाओं, चिंताओं, कामनाओं को मिटाओ और संसार से उदास हो, तटस्थ हो, और जब अपना मन अपनी आत्मा की तरफ लग जाएगा, लौट आएगा, तब आप बिना राजगद्दी के, बिना बादशाहत के और बिना चुनाव लड़े ही मानो शाहनशाह बन जाएंगे और अपने आप में एक स्वराट, आत्मराट और सम्राट बन जाएंगे। इसलिए इस सम्राट पद की प्राप्ति के लिए साधना, सत्संग और संतों की संगत करें, तभी ये संभव है। अपनी बातें आप लोगों के बीच में कहता रहा कुछ देर से, आप लोग बड़े एकाग्रता और ध्यान से सुनते रहे। सबको मंगल कामना करते हुए यहीं पर मैं अब समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।